नमस्कार बच्चों। जम्मू कश्मीर स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की 9वीं की पाठ्य पुस्तक नव भारती के दूसरे पाठ सांवले सपनों की याद के लेखक जाबिर हुसैन का लेखक परिचय। सबसे पहले तो जाबिर हुसैन का जन्म 5 जून 1945 यानी कि 1945 में गांव राजगिरा ज़िला नालंदा बिहार में हुआ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी लेखक के परिचय में 4 बिंदु मुख्य होते हैं: उनका जन्म, उनकी रचनाएं, भाषा और मृत्यु। इन 4 बिंदुओं पे आपने ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले उनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, बिहार के नालंदा ज़िले में। और कब हुआ? 5 जून 1945 यानी कि 1945 में। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के पर्याध्यापक रहे, यानी कि अंग्रेजी के और साहित्य के यानी कि लिटरेचर के वो अध्यापक यानी कि टीचर भी रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। 1977 में 1977 में वो बिहार विधानसभा के मंत्री भी रहे, यानी कि वो एक पॉलिटिशियन भी थे। सन 1995 यानी कि 1995 से बिहार परिषद में सभापति भी वो रहे। अब दूसरा मुख्य बिंदु, रचनाएं। ऐसे तो उन्होंने 3 भाषाओं में अपना लिटरेचर उनका जो है वो 3 भाषाओं में है, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। लेकिन हम यहाँ हिंदी की मुख्य रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। डोली बीबी का मज़ार उनकी एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही मुख्य रचनाओं में से एक है। अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी, रेत भरी, ये उनकी कुछ हिंदी की मुख्य रचनाएं हैं जिनका जिक्र अक्सर होता है। भाषा शैली। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। जाबिर हुसैन लेख को डायरी शेरी में लिखने का भी सफल प्रयास किया। जी हाँ, ये उनका एक मुख्य है कि जाबिर हुसैन ने किसी भी लेख को डायरी शेरी में, डायरी शेरी मीन संस्मरण, जो हिंदी में हम कभी वर्ड सुनते हैं संस्मरण, अपनी डायरी लिखना। जैसे डायरी शेरी किसे बोलते हैं? जैसे डायरी आप लिखते हैं अपने आप के ही एक्सपीरियंस आप अपनी डायरी पे लिखते हैं, उसी शैली में लिखने का उन्होंने सफल प्रयास किया। हिंदी में इसके लिए, डायरी शेरी के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है संस्मरण। तो ये आपका जो पाठ है ये संस्मरण शैली में है। मतलब कि लेखक जो है वो अपनी पुरानी यादों को याद करते हुए उन्होंने इस लेख को लिखा है। मृत्यु। आपकी पाठ्य पुस्तक में इनकी मृत्यु के बारे में नहीं लिखा गया है क्योंकि उस वक्त उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु 6 फरवरी 1918 को हुई, ये भी आप नोट कर सकते हैं। उसके साथ इसी पाठ के आधार पे कुछ मुख्य प्रश्न जिनको आप देख सकते हो, जो आपको इस तरह से आपके परीक्षा में आ सकते हैं। जैसे जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ? डोली बाबा का मज़ार किसकी रचना है? जाबिर हुसैन की हिंदी की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? जाबिर हुसैन ने किन किन भाषाओं में लेखन कार्य किया? जाबिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? धन्यवाद।